नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एमएस वर्ड सीरीज की लेसन नंबर 2 में। पिछले लेसन में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखा हुआ था। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे पैराग्राफ और स्टाइल ग्रुप के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और एमएस वर्ड हमने बताया हुआ था कीबोर्ड में आप विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे विन वर्ड। मैं आपको दोबारा से दिखाता जूम करके, और आप यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड और आप ओके यहाँ पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप एंटर बटन दबाएंगे, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन हो चुका हुआ है। तो हम बात करने वाले थे यहाँ पे पैराग्राफ के और स्टाइल्स ग्रुप के बारे में, और एक हमारे पास यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप्स का। तो इन तीनों ग्रुप्स को हम डिटेल में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास यहाँ पे बुलेट्स वगैरह मिलेंगे। तो इससे पहले मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा। तो डेटा आपको लाने के लिए रैंडम पैराग्राफ जो होता है उसको लाने के लिए कीबोर्ड से आप RAND, कीबोर्ड से आप RAND टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। मैं आपको जूम करके फिर से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे आपको RAND, ठीक है ना, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और रैंड के आगे आपको = लगा लेना है, ठीक है, और आप एंटर प्रेस करेंगे। आपके पास यहाँ पे डेटा आ चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आएंगे, ये होता है हमारे पास बुलेट्स। आप इसे देखेंगे ध्यान से, ये होता है बुलेट्स। आप ये, ठीक है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे बुलेट्स मिल जाएंगे। देखिएगा, जो भी आपको बुलेट्स चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये बुलेट्स हमारे पास यहाँ पे मिल चुका हुआ, ये अप्लाई हो गया ना। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे और आगे हम कुछ भी डेटा हम टाइप करेंगे, तो देखो फॉर एग्जांपल हम जो भी यहाँ पे टाइप किया हुआ, तो हर पैराग्राफ पे है ना, एंटर प्रेस करेंगे, हर पैराग्राफ पे आपको यहाँ पे बुलेट्स मिल जाएगा। और अगर मान लीजिएगा आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, आपको बुलेट्स हटाने हैं, तो इसके लिए फिर आप यहीं पे आएंगे ना बुलेट्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको नन का ऑप्शन मिलेगा। नन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो बुलेट्स हैं वो सारे के सारे आपके हट जाएंगे जो आपने अप्लाई किए हुए थे जस्ट अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बुलेट्स को हम यहीं से लगाएंगे और हटाने के लिए हम यहाँ पे नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिलेगा नंबरिंग। नंबरिंग में आपके पास यहाँ पे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, देन रोमन में मिल जाएंगे, अल्फाबेट में, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे भी चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मल्टी लेवल लिस्ट का। इसका अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग होता है मल्टीपल चॉइस के लिए। मल्टीपल चॉइस मतलब जैसे कि जब आप क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस। तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, यानी कि एक चीज के 4 ऑप्शन देने के लिए। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ताजमहल कहाँ है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिखा ताजमहल कहाँ है, और हम आएंगे यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे और यहाँ पे हम एक कोई सी फॉर्मेट ले लेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, आप एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। पर मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे चाहिए ऑप्शन ABCD या का खा गा। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पर मुझे चाहिए यहाँ पे ABCD। तो आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका बदल जाएगा आपके ऑप्शन में। यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है आगरा, और यहाँ पे हमने दूसरा दे दिया मैनपुरी, तीसरा हमने यहाँ पे दे दिया हुआ कानपुर, और चौथा हमने यहाँ पे दे दिया हुआ नन, कोई नहीं इनमें से, ठीक है ना। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एक तैयार हो गया, ध्यान से समझना आप इसे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे E आया हुआ है। अब चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जस्ट यानी कि एक जगह एक बार हमने एंटर दबाया हुआ था, मुझे 2 बार दबा देना है। एक पहले दबाया था, एक बार और दबा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमने कुछ भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ये हमारे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया, राइट।
आप एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आया, मुझे चाहिए क्या, ऑप्शन, टैब प्रेस कीजिएगा, ए बी सी डी ई आ गया, एक बार और एंटर प्रेस करो ना, नंबर 3 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। मल्टीपल चॉइस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मल्टी लेवल लिस्ट का, है ना, समझ में आया होगा आपको। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हो और हम डिटेल में वीडियो कवर अप कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला डेटा है, तो इस डेटा की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, और यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट मिल जाते हैं। तो डिक्रीज और इंक्रीज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज इंडेंट यहाँ पे ये लेफ्ट में लाएगा और इंक्रीज इंडेंट ये राइट में ले जाएगा। देखो इस तरीके से डेटा को, और जब इसका यूज पड़ता है, जब हम कोई बनाते हैं, क्या नाम आपका, लेटर वगैरह बनाते हैं, प्रार्थना पत्र, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि राइट साइड में आपने इस टाइप का देखा ना, प्रार्थी सेवा में प्रार्थी इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ जाती है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं लेफ्ट राइट के लिए, है तो इस टाइप का पूरा आ गया ना, है ना, इस तरीके से। एंड उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आ जाएगा। जैसे इसका यूज होता है पैराग्राफ आपका आगे पीछे है तो उसको सही करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर कुछ टाइप किए हुए हैं, ये जैसे कि हमने नंबर यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, क्या ये नंबर आप क्रम वाइज लगे हुए नहीं लगे ना, है ना। तो पहले तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, देखिए सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पे आएंगे असेंडिंग ऑर्डर पे, और यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका जो है यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक का गया, यानी कि 1 to 9, और ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका 9 to 1, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये उल्टा सीधा यहाँ पे आरोही क्रम या अवरोही क्रम का यूज में ला सकते हो इसको, है ना। तो उम्मीद है ये आपका समझ में आया होगा शॉर्ट का ऑप्शंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है शो और हाइड का, इसकी अगर हम बात करें शो और हाइड पे हम क्लिक करेंगे तो इस पे आप देखेंगे यहाँ पे ये देखो ये आपको मिल जाएंगे शो और हाइड क्वेश्चन मार्क जैसे इस टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती कहीं पर भी। ये आपको यहाँ पे मिलेगा रेफरेंस टाइप के अंदर, यहाँ पे मार्क साइटेशन मार्क एंट्री पर जरूरत नहीं पड़ती इसकी कोई भी। कुछ ऑप्शन ऐसे जिनकी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, राइट, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे और डेटा हमारे पास यहाँ पे दिया गया हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये आप यहाँ पे देखेंगे अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट लाइन के लिए होता है, सेंटर लाइन होता है, राइट लाइन होता है और जस्टिफाई होता है। अब जैसे कि जब भी हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं, मान लीजिएगा ये हमने यहाँ पे ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको सेंटर में करना तो हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सेंटर में देखो डेटा आपके पास आ जाएगा, राइट। राइट साइड में चाहिए तो आप राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट से तो लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। तो हमारा लिखने का तरीका हो तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से राइट की तरफ का होता है, ठीक है ना। और सेंटर की हमें जरूरत पड़ जाती है पर हमें राइट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया हुआ, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो लेफ्ट पे आप देखेंगे और यहाँ पे जस्टिफाई का यूज कर, जस्टिफाई पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, अभी इनको दिखेगा ना सिलेक्शन, ये दिखेगा ध्यान से। और मैं जस्टिफाई पे क्लिक जैसे ही करता हूँ तो देखिएगा इनका जो है ना एरिया बिल्कुल प्लेन हो रहा, देखो। तो ये जो सिलेक्शन है वो एक तार एक जैसा एकदम अच्छा लगता है। यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो एक जैसा हो जाता है, राइट, एकदम बेहतरीन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन आता है, लाइनिंग स्पेसिंग का ऑप्शन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1.15 रहता है ना, ये आपका नॉर्मल रहता है। ये देखिए ये नॉर्मल रहता है 1.15 जैसे पे टिक लगा हुआ है, ये नॉर्मल ही रहता है। बाकी आप यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे 1.0 भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए आप देखेंगे है ना वर्ड को जो पैराग्राफ का स्पेस होता है ना, स्पेस बिल्कुल कम हो गया भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ना। 1.15 कीजिएगा, नॉर्मल आ गया हुआ, और ज्यादा कीजिएगा ना 1.5 कीजिएगा, भाई दूरियां बढ़ रही हैं पैराग्राफ में, राइट। 2.5 काफी ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, किसमें, पैराग्राफ में, ना कि आप अन कहीं पर ले जाओ, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा चलता है ना आजकल। तो यहाँ पे 3.0 करते हैं भाई, काफी दूरियां हो गई, नहीं अच्छा नहीं लग रहा भाई, दूरियां अच्छा नहीं लगती हैं,
इनको यहाँ पे नॉर्मली करो, नॉर्मली पे ना 1.15 पे क्लिक करो, तो ये नॉर्मली है, नॉर्मली यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे आप 1.0 भी कर देंगे, उसके बाद भी अगर आपको और आवश्यकता पड़ रही है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आना, आफ्टर पे आपको यहाँ पे जो 10 pti है आपको यहाँ पे 0 कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें बिल्कुल स्पेस खत्म हो गया भाई, स्पेस नाम की चीज ही नहीं है एकदम, है ना। तो फिर आप यहाँ पे 1.5 भी करेंगे ना, तब जाके ऐसा होगा जा करके, राइट। तो ये मैटर करता है आपके पास डेटा कैसा है, जैसे कि आपने कोई डेटा बनाया हुआ है और उस पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ छूट रहे हैं, तो इनको स्पेस को कम ज्यादा करके और साइज को एडजस्ट करके आप इनका यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे शेडिंग रहता है, तो शेडिंग में आप कलर कर सकते हैं भाई। आप यहाँ पे देखो एक से एक बढ़िया कलर आपको दिख रहा है ना, कलर आप कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको मोर कलर पे जाना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आपको मिल जाएंगे और कस्टमाइज पे आप अपने हिसाब से कलर को बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को बना सकते हैं। देखिए कितना डार्क में चाहिए, कितना लाइट में चाहिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आपको कोई कलर कोड याद है तो आप यहाँ पे डालेंगे RGB रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे कलर आप डालेंगे कलर कोड, ये कोड होता है, वही कलर आपको मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा कलर नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, कोड, कलर कोड आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको कलर आप मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कलर कोड डालेंगे कलर कोड मिल जाएगा, यहाँ पे कलर मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। अब देखो ये शेडिंग कितना गंदा सा लग रहा है भाई, इसको हटा रहे हैं, बकवास कलर, नो कलर कर दिया, सादा सिंपल फाइल, ठीक है, नो कलर कर दिया, राइट। आप आएंगे यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे, इसे बॉटम बॉर्डर बोला जाता है। तो अगर बॉटम बॉर्डर चाहिए तो नीचे देखो ये लाइन बॉटम बॉर्डर में आ जाएगी, राइट भाई। टॉप में चाहिए टॉप में आ जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर लाइन, राइट बॉर्डर लाइन, है ना भाई। इतना करना क्यों, नो ऑर्डर कीजिएगा ना, सीधा ऑल ऑर्डर कीजिएगा भाई। हाँ, इतना टाइम से लगा रहे, ऑल ऑर्डर पे एक बार में ऑल ऑर्डर हो जाएगा, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनको सभी को डिटेल में हम समझेंगे इंसर्ट टैब के अंदर, राइट। और वैसे भी आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर है तो ये आउटसाइड का बॉर्डर आ जाएगा, तो वहाँ पे ये जो यहाँ पे है वही चीज वहाँ पे भी, यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करें तो इनसाइड देखो आ गया, चीजें वही हैं, राइट। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पे क्लिक करो तो वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल के लिए हमारे पास स्पेस, मतलब स्पेस नहीं, ऐसा टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर दो तो आपका ये नो बॉर्डर हट जाएगा। अगर इस पैराग्राफ में कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये चीज नहीं समझ में आई है, कोई चीज हो कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके पास स्टाइल टैब है, स्टाइल यहाँ पे, सॉरी टैब नहीं ग्रुप बोलते, ग्रुप, क्या कर रहे हो सचिन, स्टाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे ना। देखिए यहाँ पे होता क्या, जैसे ये हमारे पास जो डेटा है और यहाँ पे हमने एक हेडिंग को अप्लाई कर दो, यहाँ से कोई सी भी हेडिंग बोलेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब ये हेडिंग हो गई ना, हेडिंग के बाद हम जैसे टाइप करेंगे जो भी डेटा, तो ये नॉर्मल वे पे डेटा आएगा, वो हेडिंग है, हेडिंग तो हेडिंग होती है, ये नॉर्मल डेटा आएगा बाकी का सारा, है ना। तो ये हेडिंग का यूज रहता है। बाकी का अगर हम जैसे बात करें तो हेडिंग का, अभी अब हेडिंग के यहाँ पे आएंगे ना चेंज स्टाइल्स पे, तो ये हेडिंग के ही साथ चलने वाला भाई। यहाँ पे देखो चेंजेस आ रहा, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है ना, और कलर तो बिल्कुल भी नहीं अपने चेंज होगा, देखो क्योंकि ये बिना स्टाइल्स के हेडिंग के नहीं चल रहा है भाई। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, एक कोई सी भी हेडिंग लेनी है, 1 2 कोई सी भी हेडिंग ले लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे कलर का यूज कर पाएंगे। क्या बात, कलर का यूज नहीं हो रहा, कौन सी हेडिंग ले ली। चलिए मैं यहाँ चेंजेस करता हूँ, एक नया वो रहता है इसमें, कलर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे आप देखेंगे, राइट। अब कलर यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग अप्लाई करनी है, स्टाइल्स, तब जाकर ये कलर और फॉन्ट यहाँ पे यूज आप कर पाएंगे इस टाइप के। हालांकि इनका मैं बता दूं आपका, इनका कोई खास ऐसा यूज नहीं होता है ना,
कोई ये नॉर्मली हमने क्लिक कर दिया और इनका कोई खास यूज ऐसा नहीं होता है कि हाँ बहुत बड़ा इनका यूज होता है, ऐसा कोई यूज नहीं होता खास, राइट। तो फिर हमारे पास यहाँ पे फाइंड का तो यूज आपको पता ही होगा ना, नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ मैं किस लिए हूँ। तो फाइंड कीवर्ड से आप कंट्रोल F प्रेस करें या तो फाइंड वाले ऑप्शन पे जाएं। फाइंड का यूज क्या होता है? फाइंड का यूज होता है किसी वर्ड टेक्स्ट को खोजने के लिए। अगर कोई खो गया है, कोई नहीं, वर्ड को खोजने के लिए, कोई तो बहुत सारे लोग खो जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या सर्च करना चाहते हैं? चलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं लिखा भी है या नहीं लिखा हुआ, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो जहां पे ये लिखा हुआ रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि एक ही वर्ड था तो यहाँ पे उसने सर्च करके ला दिया हुआ है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस का आता है ऑप्शन। रिप्लेस का यूज होता है किसी वर्ड को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे चूज लिखा हुआ था, ये चूज लिखा हुआ और चूज के बगल में यहाँ पे न्यू लिखा हुआ, तो भाई मैं न्यू चूज क्या चूज जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे, आप यहाँ पे नजर डालेंगे इनको, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो देखो ये सिलेक्शन हो गया, मैं रिप्लेस करता हूँ तो देखो क्या था यहाँ पे, और ये चूज वगैरह क्या था तो न्यू हो गया ना, जो भी था चूज की जगह न्यू हो गया, राइट। तो रिप्लेस का मतलब वर्ड को एक्सचेंज करना, राइट, ध्यान से समझना। और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको गो टू का। गो टू पे जब क्लिक करेंगे, पेज है, सेक्शन है, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, टेबल, फिगर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम मुझे जरूरत किसी की, मुझे लाइन की जरूरत है, लाइन नंबर किस पे जाना, मुझे लाइन नंबर 5 पे जाना, नहीं 52 नहीं 5 पे ओनली। गो टू पे क्लिक करो। अब आप देखें यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम 5वीं लाइन नंबर पे आ चुके हुए हैं। और वैसे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, 5वीं लाइन नंबर पे हम आ चुके हुए हैं, राइट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट का ऑप्शन, आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे सिलेक्ट पे हमने जिसको भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट किया हुआ है और ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो वही डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अब ये पूरा डेटा नहीं सिलेक्शन, माउस वर्क नहीं कर रहे यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ था। अब देखो करने लगेगा वाला ना। तो यहाँ पे सिलेक्ट से हम सिलेक्ट ऑल और ऑब्जेक्ट से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग ये तीनों ग्रुप्स को कंप्लीट किया हुआ है। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी इसमें डाउट्स होंगे हम आगे वीडियो में क्लियर करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको MS वर्ड का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।